ड्रंक एंड ड्राइविंग, इसको वैसे ही एक खतरनाक ऑफेंस माना जाता है, लेकिन अगर ड्रंक एंड ड्राइविंग करने के दौरान किसी की जान चली जाए और जान लेने वाला कोई पुलिसकर्मी हो तो सवाल और भी ज्यादा गहरा हो जाता है। अंबाला से एक ऐसा ही मामला सामने आया जहां पुलिसकर्मी ने लड़की पर गाड़ी चढ़ा दी। गाड़ी चढ़ने से पहले जो है उसने टक्कर मारी रिक्शा को। ई रिक्शा पे टक्कर लगने के बाद लड़की जमीन पे गिरती है और वो गाड़ी से कुचल देता है लड़की को। बताया जा रहा है कि इस मौके पर जो पुलिसकर्मी था वो नशे में धुत था, नशे में धुत होकर गाड़ी चला रहा था। पहले आरोपी ने गाड़ी से ऑटो को टक्कर मारी और फिर जो लड़की है वो जमीन पे गिरती है और उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा देता है। हालांकि इसके बाद लोगों ने मौके पर ही पुलिसकर्मी को पकड़ लिया और इस पुलिसकर्मी को पकड़ने के बाद अस्पताल भी ले जाया गया, मेडिकल करवाने के लिए अस्पताल ले जाया गया, लेकिन एक लड़की की जान चली गई। क्योंकि सवाल यहाँ पे ये भी है क्योंकि एक पुलिसकर्मी जो अक्सर सुरक्षा के लिए होते हैं, लोगों की सुरक्षा के लिए होते हैं, और ड्रंक एंड ड्राइविंग अगर कोई कर रहा है तो उसका जिम्मा भी उनके ऊपर होता है। अक्सर वो इस तरह से कोई वारदात ना हो इसका ख्याल रखते हैं, लेकिन अगर पुलिसकर्मी ही नशे में धुत होकर गाड़ी चलाए और उसकी वजह से किसी की जान चली जाए तो अपने आप में ये बड़ा सवाल एक पैदा हो जाता है। अंबाला का ये पूरा मामला है जहां पुलिसकर्मी नशे में धुत होकर गाड़ी चला रहा था, एक ऑटो को टक्कर मारता है और टक्कर लगने के बाद ऑटो में सवार जो लड़की है वो सड़क पर गिरती है और पुलिसकर्मी उसको रोंदता है, आगे बढ़ जाता है। हालांकि इस दौरान लोगों ने उसे पकड़ लिया और मौके पर ही पकड़ लिया गया था पुलिसकर्मी जो है। बेटा ये क्या है? बेटे वो जो एक बार बेटे वो जो एक बार कट लिया है कभी वहां से नहीं है जिसमें अब पिछला वही गाड़ी है कहाँ पे आपकी? जी गाड़ी कहाँ है आपकी? एक गाड़ी को वहीं सोच ली थी, वहीं यहाँ पे जब पंगा आया था जो भी हुआ था मैं रुक गया था किसी के लिए, वहीं से मेरी गाड़ी की चक्कर पहुंच गई। अच्छा, किसी रुके थे आप? रुके क्यों थे आप ऐसे? मेरे साथ हाथ से किया गया हैं? हाथ से किया गया मेरे साथ। मैंने कोई गलत वहाँ पे नहीं किया, मैंने अपनी गाड़ी रोकी इसलिए कि इसका बचाव करूँ। वो मेरे स्टेप्स कर लगे, मेरी गाड़ी भी जब भी लगी। अच्छा अच्छा, मेरी गाड़ी भी जो गाड़ी पे स्क्रैच है आपकी वो? पता मेरी गाड़ी में क्या है। ये जो गाड़ी पे स्क्रैच है गाड़ी के अंदर मेरा सामान पड़ा है, तौलिया है, अच्छा ब्रश है, अच्छा, पेस्ट है। नहीं जो गाड़ी पे स्क्रैच है आपकी वो? देख लो गाड़ी, देख लो गाड़ी चेक करो। हाँ स्क्रैच है उस पे गाड़ी पे, देख लो आप, देख ली ना, देख लो आप। देख के बता रहे हैं आपको। हाँ हाँ ये होंडा सिटी कार पुलिस वाला जो चला रहा था उसने 100 की स्पीड पे आके हमारे ई रिक्शे को पीछे से ठोक दिया, और पीछे से ठोक दिया तो ऐसा ठोका तो उसने उसमें से ई रिक्शे में से उछल कर लड़की बाहर सड़क की तरफ गिर गई, हाईवे की तरफ। तो उस पुलिस वाले ने कार को लड़की के ऊपर चढ़ा दिया और लड़की के ऊपर चढ़ा दिया। तब हम बहुत आगे जाके रुके, रिक्शा वाले हम आगे जाके रुके तो 4 सवारी भी हमारे पास, 3 सवारियां जो पीछे बीच में बैठी रह गई थी। तो हमने दोबारा वापस जाके देखा, वहां पर बहुत भीड़ इकट्ठा हो गई थी। तो इतने में बस लड़की जब वहां पे तो सांसें चल रही थी और यहाँ पर आके पता चला कि लड़की पूरी हो चुकी है। मेरी बड़ी बहन दिल्ली से आ रही थी जॉब करके, कैंट उतरे थे, टैक्सी ले बैठने लगे थे, उधर से गाड़ी वाले ने उड़ा दिया है। तो कोई भला मानक मिल गया जिसने रिक्शादार जी मिलके जो अपने रिक्शे में बिठा के यहाँ हॉस्पिटल तक ले आए। बड़े भाई साथ है थे, निकिता नाम है मेरी बहन का, गुड़गांव जॉब करती है जी। किसने मारा? पुलिस वाले थे, पुलिस वाले ने मारा है जी। मेरी बहन को पी हुई थी उसने, देखते भी नहीं है बहन मार दी इन्होंने मेरी को। एक मिनट एमएक्स कंपनी में, तो वहाँ से बस दोबारा आए थे और यहाँ से अपने घर जाने के लिए ई रिक्शा पे जा रहे थे। और जब करीब ये रात को 9:15 बजे जीआरपी थाना से थोड़ा आगे पहुँचे तो हमारा एक पुलिस का जवान था अमित, वो अपनी कार में आ रहा था। तो कार की टक्कर जब ई रिक्शा में लगी तो ई रिक्शा का बैलेंस बिगड़ गया और लड़की थी इसके अंदर, वो नीचे गिर गई। तो कार कंट्रोल ना होते होते तो उसके ऊपर से गुजर गई और उसकी कार जाके ग्रिल में लगी। फिर वो राहगीरों की इमदाद से हमारी पुलिस भी पहुंच गई थी, तो उसको सिविल अस्पताल अम्बाड़ा शहर में दाखिल कराया इलाज के लिए। तो डॉक्टर साहब ने उनको चेक करके मृत घोषित कर दिया था। तो हमने रात ही उनके
ब्रदर के बयान पर पर्चा दर्ज करके और अपना FIR दर्ज करके और उसको अरेस्ट। तो अम्बाला से ये मामला सामने आया, दर्दनाक हादसा, एक लड़की की जान चली गई। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी कृष्ण बाली हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हैं। जी कृष्ण, ये जो पूरा मामला है, एक पुलिसकर्मी टक्कर मारता है, नशे में धुत बताया जा रहा है, क्या एक्शन पुलिस वाले के खिलाफ देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, अगर इसके अंदर हम बात करें, जिस तरह से रात को थाने के अंदर हंगामा, अपना सिविल हॉस्पिटल के अंदर हंगामा हुआ, क्योंकि ये परिजन जो थे ये चाह रहे थे कि उस मौके पे उसको अरेस्ट किया जाए। हालांकि वो कुछ पुलिसकर्मियों ने उसको अरेस्ट भी कर लिया था, लेकिन जहाँ तक उनको ये अपने आप शक हो रहा था कि कहीं पुलिसकर्मी इसका बचाव न करे, क्योंकि पुलिस का मामला बनता है और पुलिसकर्मी ने ही ये हादसा किया है। और मैं आपको इसमें ये बताना चाहूंगा कि ये दो बहन भाई थे जो दिल्ली के पास गुड़गांव में काम करते थे और छुट्टी में अपने घर आ रहे थे। अम्बाला छावनी तक ये ट्रेन में आए थे। यहाँ से इन्होंने ऑटो रिक्शा करके अम्बाला सिटी जो मॉडल टाउन जो इनका घर है वहाँ पे जा रहे थे कि पीछे से जो एक पुलिसकर्मी जो नशे में धुत अपनी वरना गाड़ी के अंदर सवार था, उसने पीछे से हिट किया। हालांकि उससे गाड़ी कंट्रोल नहीं हुई। जो वो लड़की जो लगभग 22 वर्षीय युवती थी, वो सड़क के ऊपर गिर गई, तो पीछे से साथ ही उसकी गाड़ी कंट्रोल नहीं हुई और वो उसके ऊपर चली गई। पुलिस लोगों ने राहगीरों की मदद से उसको अम्बाला के सिविल के नागरिक अस्पताल में पहुंचाया था, जहां पर काफी हंगामा हुआ। और उस हंगामे को देखते हुए पुलिस ने जो हेड कांस्टेबल था, जो गाड़ी चला रहा था, उसको अरेस्ट कर लिया है। पुलिस की अगर माने, SHO धर्मवीर ने बताया कि इसने क्लियर उसको अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट करने के बाद उसके ऊपर विभिन्न धाराओं के तहत, जो एक्सीडेंट के तहत जो धाराएं लगती है, उसमें उसके ऊपर मामला भी दर्ज कर लिया। उसकी कार भी मौके से ही उस समय बरामद कर ली थी और उसका रात को मेडिकल भी करा दिया गया था। मेडिकल के अंदर उन्होंने बताया कि क्लियर इसकी शराब की जो बात आ रही है, वो बिल्कुल शराब के नशे में सामने आ रही है। फिलहाल पुलिस इस मामले के अंदर सारी जांच कर रही है और आरोपी को अपने पास गिरफ्तार कर लिया। जी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए कृष्ण। तो फिलहाल आरोपी पुलिसकर्मी को गिरफ्तार कर लिया गया है और इसके बाद मेडिकल भी करवाया गया है, जिसमें पुष्टि हो चुकी है कि जो आरोपी पुलिसकर्मी है वो नशे में धुत था। और अब जिक्र करेंगे पानी का, वो पानी जो जहरीला हो गया है और उसको लेकर अब विरोध शुरू हो गया है। करनाल में केमिकल के पानी से जो प्रदर्शन किया जा रहा है, केमिकल वाले पानी के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है, क्योंकि दो मामले सामने आए थे, दो जिलों से मामले सामने आए थे, जहां केमिकल वाला पानी पीने से 13 पशुओं की जान चली गई थी। और अब करनाल में इसके खिलाफ नारेबाजी की गई। केमिकल वाले पानी से फसलों की बर्बादी के भी आरोप लगाए जा रहे हैं। तो जहरीला पानी हो रहा है। एक तरफ बीते कल हमने आपको खबर बताई थी कि 2 जिलों में जहरीला पानी पीने से 13 पशुओं की मौत हो गई और अब करनाल में जहरीले पानी के विरोध में लोग उतर आए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। केमिकल वाले पानी के खिलाफ नारेबाजी की गई, क्योंकि जो ये केमिकल वाला पानी है ना सिर्फ पशुओं के लिए बल्कि फसलों के लिए भी खतरनाक साबित हो रहा है, जिसकी वजह से जो फसलें हैं वो भी खराब हो रही हैं। और इसी के चलते लोगों ने धरना दिया, प्रदर्शन किया और फैक्ट्री के बाहर धरना देकर मिल मालिक के खिलाफ नारेबाजी की गई। फसलों की बर्बादी के इल्जाम लगाए गए। अंदर एक नक्षत्रा बायोफ्यूल है जो इंद्री से कुरुक्षेत्र उमरी रोड जाता है, उसके ऊपर नियर बाई खादराबाद बुडन पर। और यहाँ पर जो इसका फैक्ट्री का एथेनॉल प्लांट का जो वेस्ट मटेरियल है, जिसको हम देसी भाषा में राखी का दें, वह राखी है खुले में उड़ रही, खेतों में जा रही, आने जाने वालों की आंखों में गिर रही। और जो ट्रालियों में लेकर जा रहे वह भी खुले में जा रही, उसके ऊपर कोई तरपाल तरपुल का कोई सिस्टम नहीं है। दूसरा, पानी के अंदर जो वेस्ट मटेरियल है, पानी है इनका, वो भी सुनने में अभी धरती में तार रहे, तो वाटर लेवल उसमें भी खराब लग रहे हों। और दूसरा, जिसकी पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं है। आप लोग भी यहाँ ना गुजरा, सब गुजर रहे, उनकी लंबे सड़कों पर लाइन लग रही गाड़ियों की, जो माल यहाँ से आवा, चाहे वो खिड़किया, चाहे वो मक्का, चाहे कुछ भी है, तो हर आदमी ना उसमें दिक्कत आवा। इसकी अपनी पार्किंग की व्यवस्था भी होनी। तो मेरे सहयोगी हिमांशु नारंग इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं। जी हिमांशु, एक धरना दिया जा रहा है फैक्ट्री के बाहर, किसानों ने प्रदर्शन किया जहरीले पानी के खिलाफ। कितना खतरनाक ये पानी हो रहा है और क्या समस्याएं लोगों को देखने को मिल रही है? बिल्कुल, जब भी एथेनॉल फैक्ट्री से पानी निकलता है तो वो जहरीला ही रहता है, जिससे फसलों को तो जरूर नुकसान होता है। तो आसपास अगर पानी इकट्ठा हो जाएगा तो किसानों की फसल खराब हो जाएगी,
और उससे कहीं ना कहीं आम व्यक्ति भी प्रभावित होता है। जी। तो ऐसे में तमाम किसान उस फैक्ट्री के बाहर इकट्ठा हुए, उन्होंने जोरदार प्रदर्शन किया। आगे भी उनका हल्ला बोल जारी रहेगा। उनका कहना है कि एक माध्यम निकाला जाए, एक जरिया निकाला जाए कि पानी खेतों के अंदर ना जाए, जिससे फसल खराब हो रही है। मुआवजा आप देते नहीं है। एथेनॉल फैक्ट्री के अधिकारियों को किसानों की तरफ से कहा गया है कि फसल खराब हो जाए तो मुआवजा आप देते नहीं है। ऐसे में कोई जरिया निकाला जाए जिससे पानी फैक्ट्री के अंदर ही डिस्ट्रॉय हो जाए या फिर कहीं बाहर निकले, लेकिन खेतों में ना आए। खेतों में आएगा तो फिर इसी तरीके से परेशानी होगी और उसी को चलते इंद्री के कादराबाद गांव के अंदर किसान धरने पर बैठ जाते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए हिमांशु। तो किसानों का कहना है कि जो फसलें हैं वो भी बर्बाद हो रही हैं और जाहिर सी बात है अगर जहरीला पानी फसलों तक पहुंचता है तो फसलों के जरिए वो इंसानों तक भी पहुंचेगा।